हेलो दोस्तों, 27 दिसंबर 2025 को सलमान खान की आने वाली फिल्म का टीजर रिलीज किया गया। इस फिल्म के अंदर सलमान खान ने कर्नल संतोष बाबू के किरदार को निभाया है। यह फिल्म 2020 की गलवान घाटी में घटी चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच की ऐतिहासिक एवं साहसिक घटना पर आधारित है, जहां पर कर्नल संतोष बाबू ने खुद को अपनी सेना से आगे रखकर उनको लीड किया। यह कहानी 15,000 फीट ऊंची बर्फीली पहाड़ियों के बीच में रची गई वीरता की है। यह कहानी किसी सैनिक की नहीं बल्कि उस दमदार अफसर की है जिसने लीडरशिप की परिभाषा को बदल कर रख दिया। कर्नल संतोष बाबू, जिनका जन्म 13 फरवरी 1983 में तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में होता है। इनके पिता बी उपेंद्र, जो कि बैंक में एक अधिकारी की पोस्ट पर काम करते थे। इन्होंने अपनी पढ़ाई को आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध सैनिक स्कूल कोरुगोंडा से पूरा किया। बचपन से ही इनके मन में देशभक्ति के भाव कूट कूट कर भरे थे। पढ़ाई को पूरा करते ही इनका चयन नेशनल डिफेंस एकेडमी में हो जाता है। इसके बाद ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी से अपनी ट्रेनिंग को पूरा करते हैं। ट्रेनिंग के बाद इनके शानदार सैन्य कैरियर की शुरुआत होती है। 2004 में ये बिहार 16 रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कमांडर के तौर पर नियुक्त होते हैं। ये अपने रैंक में इतने जाबाज और इंटेलिजेंट पर्सन थे कि ये मिलिट्री के टफ से टफ कोर्स के अंदर भी टॉप करते थे। दिसंबर 2019 बिहार 16 रेजिमेंट का लेफ्टिनेंट से इनको कमांडिंग ऑफिसर बना दिया जाता है, जो किसी भी सैन्य अधिकारी के लिए एक गर्व की बात होती है। मई 2020 से ही पूर्वी लद्दाख में चीन और भारतीय सेनाओं के बीच में तनाव चल रहा था। इस तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के कमांडिंग ऑफिसर 6 जून 2020 को एक समझौता करते हैं, जिस समझौते के तहत पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से चीन को अपने टेंट हटाकर अपने सैनिकों को पीछे हटाना था। 15 जून की शाम कर्नल संतोष बाबू अपने कुछ सैनिकों को लेकर यह देखने के लिए पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर जाते हैं कि चीनी सैनिकों ने समझौते के तहत अपने टेंट वहां से हटाए हैं या नहीं। पर जैसे ही कर्नल साहब वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर तो चीन ने टेंट ना हटाकर बल्कि अपनी एक पोस्ट और तैयार कर दी थी। कर्नल बाबू शांति के साथ उस समझौते की याद दिलाते हुए उन्हें वहां से हटने के लिए कहते हैं, पर चीनी सैनिक शायद शांति से बात करने के मूड में नहीं थे, बल्कि वो तो प्री प्लानिंग के साथ पहले ही हमला करने के लिए तैयार बैठे थे। पहले से ही पत्थर और डंडों पर कंटीली तारे बांधकर छुपा कर रखा था। 1996 में हुए एक समझौते के तहत एलएसी के ऊपर किसी भी तरह के हथियार को यूज करने पर बैन था। इसलिए दोनों तरफ की सेनाओं ने हथियारों से जंग नहीं लड़ी, बल्कि ये जंग लाठी और डंडों की सहायता से लड़ी गई थी। वो अचानक ही कर्नल साहब पर हमला कर देते हैं। अचानक हुए इस हमले में कर्नल साहब घायल हो जाते हैं। 16 बिहार रेजिमेंट के जवानों को जैसे ही अपने कमांडिंग ऑफिसर के घायल होने की खबर मिलती है, उस दुर्गम पहाड़ी में जय बजरंगबली, बिरसा मुंडा की जय के नारों के साथ युद्ध घोष हो जाता है। करीब 200 भारतीय जवान 1200 चीनी सैनिकों के ऊपर एक खूंखार शेर की तरह टूट पड़ते हैं। भारतीय सेना की संख्या कम होने के बावजूद भी हमारे सोल्जर चीनी सेना को पीछे खदेड़ देते हैं। संकरी पहाड़ी और पत्थरों के बीच में यह लड़ाई, यह संघर्ष तकरीबन रात के 2 बजे तक चलता है। कर्नल संतोष बाबू व उनके जवानों ने पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर अपने आखिरी समय तक अपने तिरंगे की शान को, उसके गौरव को कम नहीं होने दिया। जब सुबह का सूरज उगता है तब दुनिया को पता लगता है कि गलवान घाटी पर उस रात क्या घटा। कर्नल संतोष बाबू के साथ हमारे 20 भारतीय जवान वीर गति को प्राप्त कर गए थे। इस फिल्म के अंदर इसी घटना को बड़े दमदार तरीके से फिल्माया गया है कि कैसे कर्नल बाबू के कहने पर उनके बिहार 16 रेजिमेंट के जवानों ने अपनी मौत से बेखौफ होकर दुश्मन के खेमे में बढ़कर तबाही मचा दी थी। इनके मरणोपरांत इनको महावीर चक्र के साथ 26 जनवरी 2021 को सम्मानित किया जाता है।